पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। इंडेक्स में तेजी के बाईस 1248 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट की 1,02,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। जुम्मा को स्टॉक मार्केट 1,01,357 पॉइंट्स पर बंद हुई थी। आफिया सदीकी की सेहतयाबी और वतन वापसी से मुतल्लिक डॉक्टर फौजिया सदीकी की दरख्वास्त फराहम पेशरफ्त। वजीर आजम ने आफिया सदीकी केस में अमरीका जाने वाले वफ्द को माली मुआवनत फराहम करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। वजारत खारजा के नुमाइंदे ने बताया वफ्द के वीज़ों से मुतल्लिक वजारत खारजा ने दरख्वास्त भेज दी है। उम्मीद है 1 हफ्ते तक मंजूरी हो जाएगी। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने केस की समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलविस अफराद के गिर्द घेरा तंग। शनाख्त के लिए 10 रुकनी ज्वाइंट टास्क फोर्स कायम। चेयरमैन PTA सरबराह, ISI और MI के नुमाइंदों के साथ DIG पुलिस इस्लामाबाद, डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम और डायरेक्टर IB भी शामिल। टास्क फोर्स का काम हालिया एहतजाज के पेश नज़र छोटा प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर की निशानदही करके 10 दिनों में अपनी सिफारिशात मुरतब करके हुकूमत को पेश करेगी। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के खिलाफ पार्टी के अंदर से आवाजें उठने लगी। अली मोहम्मद खान की मुबैना ऑडियो लीक। कहा, बानी चेयरमैन ने कहा था हमारी पार्टी में मौरूसियत की कोई जगह नहीं। अलीमा खान ने खुद क्यों एहतजाज की कॉल दी? बैरिस्टर गौहर को ऐलान करना चाहिए था। जब बानी चेयरमैन ने संगजानी का कहा था तो फिर किसके कहने पर डी चुप गए? बुशरा बीबी समेत किसी के पास हक नहीं कि बानी चेयरमैन के फैसले के ऊपर फैसला दे। बुशरा बीबी के एहतजाज में शमूलियत का भी बानी चेयरमैन को नहीं पता था। बैरिस्टर गौहर ने बानी चेयरमैन को बताया बुशरा बीबी एहतजाज में आई हैं। चेयरमैन PTI और सेक्रेटरी जनरल को संगजानी में बैठने का ऐलान करना चाहिए था। मैंने बानी चेयरमैन से शिकायत की। ऐलानात पार्टी की तरफ से होने चाहिए। खान साहब ने भी कहा कि आइंदा कॉल पार्टी लीडरशिप देगी। GHQ हमला केस की समाअत अडयाला जेल मुंतकिल। बानी PTI समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुमायत करने की कार्रवाई मुतवक्के। शाह महमूद कुरैशी को लाहौर से अदालत पेश किया जाएगा। मुल्जिमान में उमर अयूब, शिबली फराज, शेख रशीद, बशारत राजा, सद्दाकत अब्बासी, जरताज गुल और दीगर शामिल हैं। बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत भी आज होगी। मुसलसल अदम पेशी पर जारी। बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। थाना न्यू टाउन में दर्ज तोड़ फोड़ और दहशतगर्दी का मुकदमे में बानी PTI का 6 रोजा जिस्मानी रिमांड खत्म। आज इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में बानी PTI के मजीद रिमांड की कार्रवाई होगी। बानी की मजीद 3 मुकदमात में गिरफ्तारी के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर किए जाने का इम्कान। मुकदमात थाना सिटी, सिविल लाइन और वारिस खान में दर्ज हैं। आज बानी PTI से मुलाकात ना करने दी तो हाई कोर्ट के लिए पेटिशन तैयार है। वकील फैसल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI को जुडिशल किया जाए ताकि उनकी दरख्वास्त जमानत दाखिल की जाए। ये मुल्क सलामत है तो हम हैं। पहली तरजीह ये मुल्क है। जो मसाइल हैं उनको पार्लियामान में बैठकर हल करें। जब कोई नाखुशगवार वाकया होता है तो उस मुल्क का नुकसान होता है। अगर कोई सिक्योरिटी वाला जख्मी होता है तो वो भी इस मुल्क का बेटा है। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद के उमर अयूब और फैसल अमीन के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात की समाअत में रिमार्क्स। उमर अयूब ने कहा कि मैं जुडिशल कमीशन का मेंबर हूँ। मेरे खिलाफ मोटरसाइकिल चोरी की 3 FIR दर्ज हैं। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए कि उमर अयूब साहब, आप पर ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। आप ऑपोजिशन लीडर हैं। हुकूमत को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। मसाइल मिल बैठ कर हल करें, इसी में सबकी बेहतरी है। अदालत ने उमर अयूब और फैसल अमीन की 21 दिसंबर तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। दरख्वास्त गुजारों को मुकर्ररा वक्त में मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। हुकूमत कह रही है किसी को गोली नहीं लगी, ये आए हम इनको दिखाते हैं। हरीपुर के इमरान अब्बासी को कंधे पर गोली लगी और पेट से निकली। इससे पता लगता है कि गोली ऊपर से चलाई गई। उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीकी असलहे की शहरियों के खिलाफ इस्तेमाल की तहकीकात होनी चाहिए। हमारी लीडरशिप डी चौक में मौजूद थी। आखिर में अली अमीन गंडापुर की गाड़ी निकली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से कुरम के मामले पर कायम ग्रैंड जिरगा के मेंबरान की मुलाकात। मसले के हल के लिए बाज़ाबता मुज़ाकरात के आगाज और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल। जिरगा अरकान का मामले के पुरअमन अंदाज में हल के लिए हर मुमकिन कोशिशें करने पर इत्तेफाक। सूबाई हुकूमत को हर मुकम्मल ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। जिरगा अरकान ने कुरम के मसले को जिरगे के जरिए पुरअमन तरीके से हल करने के लिए वज़ीर आला की कोशिशों को सराहा। ग्रैंड जिरगा अगले चंद दिनों में कुरम का दौरा करके फरीकैन के साथ बातचीत शुरू करेगा।
अली अमीन की जिरगा अरकान को इलाके में जाकर मुज़ाकरात करने के लिए दरकार तमाम सहूलियात और सपोर्ट फराहम करने की यकीन दहानी। कहा, उम्मीद है ग्रैंड जिरगे के जरिए कुरम के मामले का पुरअमन और पायदार हल निकल आएगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट की सुस्त रवी बरकरार, सार्फिन परेशान। तलबा और फ्रीलांसर्स की बड़ी तादाद मुतासिर। व्हाट्सएप पर भी सार्फिन को डाउनलोडिंग में शदीद मुश्किलात। चेयरमैन पीटीए इंटरनेट की सुस्त रवी की वजूहात बताने से कासिर। चेयरमैन पीसीबी समेत बोर्ड हुकाम की टीम दुबई से वापस वतन पहुंच गई। वतन वापसी पर मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान के सरेंडर की कहानियां फजूल हैं। अगर सरेंडर करना होता तो आईसीसी और इंडिया वक्त ना मांगते। दुबई में मोहसिन नकवी ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर कई अहम मुलाकातें की। चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान ने आईसीसी को अपनी शराइत पेश कर दी। इस राय के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौकिफ पर कायम, भारत के जवाब का इंतजार है। मुराद सईद इस्लामाबाद में नजर आया तो पकड़ने से किसने रोका था? बैरिस्टर सैफ तारड़ को जवाब। कहा, कारकुनों के हाथों में डंडे थे, असलहा नहीं था। पूरी दुनिया ने देखा किस तरह गोलियां चलाई गई। बानी पीटीआई ने हमें संगजानी में एहतजाज की इजाजत दी। मेरी और बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई से बात हुई। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर को भी बता दिया था। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। इजलास में इस्लामाबाद टी चौक में कारकुनों पर तशद्दुद और फायरिंग के वाक़े पर बहस होगी। खान में फायरिंग से वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कजन सकलैन गंडापुर जामहा खानदानी ज़राए के मुताबिक मकतूल के वालिद इस्माइल खान और वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर के रिश्ते में चच्चा हैं। शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत और अवाम को 53वीं कौमी दिन पर मुबारकबाद। एक्स पर पैगाम में कहा कि हमें अमारात की तरक्की और खुशहाली के शानदार सफ़र पर फ़ख्र है जो शेख जायद बिन सुल्तान मरहूम की दानिशमंदी और फ़हम फरासत की वजह से मुमकिन हुआ। पाकिस्तान हमेशा से यूएई का साबित कदम भाई और शराकतदार रहा। हम अपने तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और उन्हें बाहमी फ़ायदेमंद इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने की कोशिश जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कौमी दिन पर यूएई के बहन भाइयों की खुशियों के बराबर में शरीक है। पाकिस्तान को यूएई के साथ ताल्लुकात पर फ़ख्र है। विफाकी काबीना का इजलास आज शाम तलब 21 निकाती एजेंडा ज़ेर बहस आएगा। एजेंडे में बिगास से बिजली बनाने वाले 8 पावर प्लांट्स के टैरिफ का सरेनो जायजा लिया जाएगा। टैक्स के उसूल के लिए किए गए इकदाम पर काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़रा और विफाकी सेक्रेटरीज को बैरून मुल्क बिजनेस क्लास पर सफर की इजाजत पर गौर होगा। हुकूमत का रिटायरमेंट की उम्र 5 साल कम करके 55 साल करने पर गौर। फैसले के तमाम इदारों में यकसा निफाज से पेंशन अखराजात सालाना 50 अरब रुपये मुमकिन कमी होगी। तजवीज़ पर अमल दरामद का निफाज मरहलावार किया जाएगा। इक्तिसादी ताउन तंजीम की वज़ीरा कौंसिल का 28वां इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इजलास में शिरकत के लिए ईरान रवाना। इसहाक डार इक्तिसादी ताउन तंजीम के मंशूर के लिए पाकिस्तानी आज़म का अयादा, रेल और रोड नेटवर्क की तरक्की, वीज़ा निज़ाम और रवाबित को उजागर करेंगे। इसहाक डार मशरिक़ वस्ता में तनाज़ात अमन को खतरे में डालने पर तहफ़्फ़ुज़ात का अयादा करेंगे। इसहाक डार के इजलास के मौका पर शरीक वज़रा और दीगर शख्सियात से मुलाकातें होंगी। मखसूस नशिस्तों और खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात न कराने का मामला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला। मखसूस नशिस्तों और सेनेट इलेक्शन न कराने पर पटिशन दायर की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पटिशन दायर करने की मंजूरी आज काबीना से ली जाएगी। पंजाब में स्मॉग में कमी ना आ सकी। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। बागों के शहर लाहौर में फजाई आलूदगी की मजमूई शरह 277 रिकॉर्ड। DHA फेज 5 का AQI 459 पर जा पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में बारिश का आज कोई इम्कान नहीं। बलोचिस्तान के इलाके बाराखान के सरहदी मकाम फोर्ट मनरो में बारिश और यालाबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इलाके में बिजली की सप्लाई मअतल। डेरा बुगटी और गिरदनवा में मौसम सरमा की पहली बारिश से मौसम सर्द और खुशगवार। इस्लामाबाद और गिरदनवा समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। गिलियात, रावलपिंडी, अटक, जेलम और चकवाल में भी बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कराची का मौसम सर्द होने लगा। रात के औकात में खुनकी बढ़ गई।
भारत में तूफान के दौरान लैंड करने वाला तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। लैंडिंग के दौरान तेज हवाओं के बाइस तैयारे का रुख तब्दील। पायलट फौरी तौर पर लैंडिंग करने की कोशिश तर्क करके तैयारे को दोबारा फजा में ले गया।